क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज फिलहाल खत्म हो गई है। हालांकि अभी सीरीज का आखिरी मैच खेला जाएगा या नहीं, और मैच होगा तो कब होगा, और अगर नहीं होगा तो क्या भारत को 2-1 से विजेता घोषित किया जाएगा। ये कई सवाल हैं जो अभी भी अधूरे हैं, जिन पर पूरी क्लियरिटी अभी तक नहीं है। लेकिन गुरुवार से शुक्रवार तक मैनचेस्टर में 24 घंटे के दौरान जो कुछ हुआ वो फिल्मी ड्रामे से कम नहीं था, क्योंकि भारत को मैनचेस्टर मैच हारा हुआ घोषित कर दिया गया था। यहां तक कि प्रेस रिलीज भी जारी हो गई थी, क्योंकि अंग्रेज अड़ गए थे। और फिर ऐसे में सौरव गांगुली की एंट्री हुई, और बीसीसीआई की तरफ से गांगुली ने जो चोट अंग्रेजों को दी वो हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि भारत ने ही मैच खेलने से इनकार भी किया, भारत ने ही एक तरह से सीरीज को जीत भी लिया। तो क्या है इसकी पूरी इनसाइड स्टोरी, कैसे 24 घंटे में पलटता रहा खेल, और आखिर में गांगुली ने क्या मारा मास्टर स्ट्रोक, आपको बताते हैं। आप इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें कि क्या भारत को टेस्ट मैच खेलना चाहिए था या नहीं, कमेंट जरूर करें। तो गुरुवार से शुक्रवार तक 24 घंटे तक पूरा फिल्मी ड्रामा हुआ, और जब आखिर में सौरव गांगुली ने मास्टर स्ट्रोक मारा तो उसके बाद ही भारत को जीत नसीब हुई, और इंग्लैंड अपनी तरफ जीत कर भी हार गया। अब पूरा बवाल तब शुरू हुआ जब गुरुवार की सुबह भारत के असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार कोविड पॉजिटिव पाए गए। तुरंत ही उनको आइसोलेट किया गया, बाकी खिलाड़ी को भी होटल भेज दिया गया। सभी का टेस्ट हुआ और देर शाम तक सभी की रिपोर्ट नेगेटिव भी आ गई। अब इसके बाद इंग्लिश मीडिया के हवाले से खबर आई कि अब कोई दिक्कत नहीं है, मैनचेस्टर टेस्ट मैच होगा, तय समय पर ही होगा। लेकिन इधर भारतीय खेमे में खलबली मची हुई थी, क्योंकि हम आपको पहले बता चुके हैं कि 3 खिलाड़ी खेलने के इच्छुक नहीं थे। लेकिन अब बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि चौथा खिलाड़ी, जो कि खुद कप्तान विराट कोहली थे, वो भी मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलने के इच्छुक नहीं थे। जी हाँ, विराट इस टीम को लीड कर रहे थे जो कि मैच नहीं खेलना चाहते थे, और विराट के साथ अश्विन, रहाणे और शमी भी थे जो कि ये मैच नहीं खेलना चाहते थे। इन्होंने अपनी बात बीसीसीआई को बताई, और बीसीसीआई ने इसके लिए ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की। अब खबर है कि यहाँ पर इंग्लैंड बोर्ड बुरी तरह से उखड़ गया, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड हर हाल में मैनचेस्टर टेस्ट मैच खेलना चाहता था, और भारतीय बोर्ड से कहा गया कि अगर वो मैच नहीं खेलना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, नियमों के मुताबिक इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित किया जाएगा, और सीरीज 2-2 से बराबर हो गई। अब जब यही बात बीसीसीआई अधिकारी ने विराट और रोहित को बताई तो दोनों ने इससे इनकार कर दिया और कहा कि ऐसे सीरीज नहीं दे सकते, लेकिन हम मैच भी नहीं खेल सकते। जी हाँ, यहाँ पर बड़ा ट्विस्ट था। विराट कोहली इंग्लैंड को जीता हुआ घोषित भी नहीं करना चाहते थे और मैच भी नहीं खेलना चाहते थे। अब यहाँ पर बड़ी खबर यह है कि विराट कोहली आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप को देखते हुए 5वां टेस्ट मैच खेलकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहते थे, क्योंकि अगर मैदान में खेल के दौरान कोई भी खिलाड़ी पॉजिटिव आ जाता तो उस समय मैदान में मौजूद सभी खिलाड़ियों को इंग्लैंड के नियमों के मुताबिक 10 दिन के लिए क्वारंटीन होना पड़ता, और यही विराट नहीं चाहते थे। लेकिन मैच को बिना खेले हारना भी नहीं चाहते थे, मगर भारत को यहाँ पर बिना खेले ही हार मिल रही थी, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड फैसला कर चुका था। अब यहाँ पर मोर्चा संभाला सौरव गांगुली ने। अब तक बीसीसीआई सेक्रेटरी जय शाह बात कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर इंग्लैंड बोर्ड से लोहा लेने के लिए खुद सौरव गांगुली आगे आए, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड बुरी तरह से अड़ गया था। नियमों के मुताबिक ये ठीक भी था कि अगर कोई टीम खेलने से मना करती है तो दूसरी टीम को विजेता घोषित किया जाएगा, और भारत ने यहाँ पर खेलने से मना कर दिया था। लेकिन भारतीय टीम, भारतीय बोर्ड फिर भी हारा हुआ घोषित नहीं होना चाहती थी, सीरीज को 2-2 से बराबर नहीं चाहती थी। तो ऐसे में बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली ने सीधे ही इंग्लैंड बोर्ड के चेयरमैन इयान वाटमोर से बात की और साफ साफ कहा कि भारत इस फैसले से खुश नहीं है, और मैनचेस्टर टेस्ट मैच को आगे खिसकाया जाए, न कि यहीं पर खत्म करके भारत को सीरीज हारा हुआ घोषित किया जाए। अब यहाँ पर बड़ी बात यह है कि इंग्लैंड बोर्ड के अध्यक्ष इयान वाटमोर ने शुरुआत में बेहद सख्ती दिखाई और गांगुली से कहा कि वो भारत को हारा हुआ घोषित करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, और इसके लिए प्रेस रिलीज जारी भी हो गई है, और अब फैसला बदलना मुश्किल नहीं नामुमकिन होगा। लेकिन यहाँ पर गांगुली ने बीसीसीआई और उसकी ताकत दिखा दी। सूत्रों के मुताबिक वाटमोर से गांगुली ने कहा कि अगर ऐसा होता है तो फिर भारत भविष्य में कभी भी इंग्लैंड का दौरा करने से पहले सोचना शुरू कर देगा, और शायद आईसीसी इवेंट्स के अलावा भारतीय टीम कभी भी इंग्लैंड आना पसंद नहीं करेगी। बस यहीं पर खेल हो गया। जी हाँ, गांगुली ने बेहद सम्मानजनक शब्दों में कह दिया और साफ साफ कह दिया कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच में भारत को बिना खेले वे हरा सकते हैं, लेकिन
भारत फिर कभी भी इंग्लैंड का दौरा नहीं करेगा। अब तो इंग्लैंड बोर्ड के हाथ पैर फूल गए, पैरों के तले जमीन खिसक गई, क्योंकि इंग्लैंड बोर्ड को भारत के साथ क्रिकेट खेलने से जो मोटा मुनाफा होता है वो कहीं नहीं होता। वाटमोर ने तुरंत ही गांगुली को भरोसा दिया कि वो सीईओ टॉम हैरिसन से तुरंत ही बात करेंगे और सब कुछ बदल कर रख देंगे। यानी कि जो अंग्रेज अब तक सख्त दिख रहे थे, अपनी बात पर अड़े हुए थे, अब अचानक पानी से भी पतले नजर आने लगे और तुरंत ही फैसला बदल भी दिया गया। जी हाँ, इंग्लैंड बोर्ड के सीईओ टॉम हैरिसन ने तुरंत ही नई प्रेस रिलीज बनवाई और पुरानी प्रेस रिलीज को कैंसिल करवा के सीरीज को 2-1 बताया और भारत को सीरीज में आगे बताया और साथ ही साथ कहा कि मैनचेस्टर टेस्ट मैच को कभी आगे रीशेड्यूल किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर हैरिसन ने एक और बड़ी बात कही। हैरिसन ने कहा कि आगे जब भी ये टेस्ट मैच होगा तो वो 1 या फिर 2 टेस्ट मैच की नई सीरीज होगी और ये वाली सीरीज आगे नहीं खिसकाई जाएगी। अब हालांकि आधिकारिक रूप से लिखित में ऐसा आदेश जारी नहीं किया गया है, लेकिन इंग्लैंड बोर्ड के सीईओ जो सबसे ज्यादा सख्त दिख रहे थे, उन्होंने अपनी हार मान ली, भारत को 2-1 से विजेता भी घोषित कर दिया और एक हारा हुआ मैच, हारी हुई सीरीज को भारतीय टीम ने, सौरव गांगुली ने धुआंधार अंदाज में जीत लिया। हालांकि ये बात ठीक है कि विराट और बाकी खिलाड़ियों को मैच खेलना चाहिए था और मैच नहीं खेला तो नियमों के मुताबिक उनकी हार भी होनी चाहिए थी, लेकिन क्रिकेट तो दादागिरी का खेल है और ऊपर से सामने अंग्रेज हो तो दादागिरी के साथ साथ बदतमीजी भी बनती है और वही दादा गांगुली ने भी किया, मैदान से बाहर हारे हुए मैच को जीत में बदल दिया। तो अभी फैसला नहीं हुआ है, लेकिन तय मानिए कि ये सीरीज भारत 2-1 से जीत चुका है और कुछ ही वक्त बाद इसकी घोषणा भी हो जाएगी, जबकि अगले साल जुलाई में जब भारतीय टीम लिमिटेड ओवर सीरीज के लिए इंग्लैंड जाएगी तो वहां पर वनडे और टी20 के अलावा एक नहीं बल्कि 2 टेस्ट मैच की नई सीरीज भी खेली जाएगी, जिसमें इंग्लैंड बोर्ड को भी कुछ रेवेन्यू हासिल हो पाएगा और वहां नई सीरीज देखने को सभी फैंस को भी मिलेगी। तो आपका इस पूरे फिल्मी ड्रामे पर क्या कहना है? कितना सही भारत ने इंग्लैंड के साथ किया? क्या अंग्रेजों को औकात बताने का यही सही रास्ता था? कमेंट करके आप भी जरूर बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। तो सबसे पहले तो ये बात आपको फाइनली बता दें कि 5वां टेस्ट मैच होने जा रहा है। अपने तय समय पर 3 बजे ही टॉस होगा, 3:30 बजे मैच शुरू होगा। पहले 2 दिन बारिश की संभावना है, जबकि आखिरी 2 दिन स्पिनर्स के लिए पिच अच्छी होने वाली है। खैर, टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है और ये बात अंग्रेजों को पच नहीं रही है, क्योंकि घमंडी अंग्रेजों को अपने घर में हारने की आदत नहीं है और इस बार भारतीय टीम ने जिस तरह का खेल दिखाया है उसे अंग्रेज टीम के साथ साथ उनका बोर्ड, उनका देश भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और इसीलिए तो 5वें टेस्ट मैच से ठीक पहले बेहद घटिया हरकत पर उतर आए। अब पूरी कहानी कैसे और कहां से शुरू हुई वो भी समझिए। तो चौथे टेस्ट मैच के दौरान भारत के हेड कोच रवि शास्त्री समेत कई सपोर्ट स्टाफ कोविड पॉजिटिव हो गए, जिसके बाद सभी का टेस्ट किया गया, लेकिन बाकी खिलाड़ी और स्टाफ नेगेटिव निकले और इसीलिए चौथा टेस्ट मैच पूरा किया गया। अब इसके बाद बुधवार को मैनचेस्टर में सैंपल लिया गया, जिसमें गुरुवार की सुबह रिपोर्ट आई कि असिस्टेंट फिजियो योगेश परमार भी कोविड पॉजिटिव निकल गए हैं, जिसके बाद तो हलचल बढ़ गई और पूरी की पूरी भारतीय टीम को वापस से होटल भेज दिया गया। भारत के फाइनल प्रैक्टिस सेशन को रद्द कर दिया गया और सभी के एक बार फिर से सैंपल ले लिए गए। अब यहाँ पर कंडीशन ये हो गई थी कि अगर भारत के कुछ और खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव आते हैं तो फिर टेस्ट सीरीज होगी कैसे? यही नहीं, आईपीएल पर भी संकट के बादल मंडराने लगे कि आईपीएल में क्या होगा, जिसके बाद बीसीसीआई प्रेशर में आ गया, क्योंकि गलती रवि शास्त्री की थी जो सब पर भारी पड़ रही थी। अब यहाँ पर बीसीसीआई ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड से बात की और प्रपोजल रखा कि आखिरी टेस्ट मैच को रद्द कर देते हैं और खिलाड़ियों को उभरने का मौका देते हैं और आईपीएल को तय समय पर कराएंगे। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।